तयधारम् नमो सच्चिदानन्द नमो सद्गुरुभवतारम् पृथ्वी जाका चरण है देव है सिरजनाम अंतरिक्ष है उदर सम ज्येष्ठ ब्रह्म परनाम शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सो बार निहोर विनय करो वाणी बसो चिंतन चित में वास सुरति निरति सुमिरन करो हे प्रभु अंतर पास। पल पल स्मरणीय अहर्निस्पंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम सुख चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्य अनादि सदगुरुदेव जी भगवान स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक सदगुरु के अनन्य सरल शिष्य परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। इस सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों मातृशक्ति समस्त आत्माएं आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब कई वर्षों से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और वो भी विशिष्ट संतों के देखरेख में। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरु मिल चुके हैं। मैं शाम में भी नहीं जुड़ पाया था, इसके लिए मुझे खेद है। फिर भी मैं इधर सेवा में गया था जिसके चलते नहीं जुड़ पाता हूँ। अभी सेवा दमदार चल रहा है। रात में 11 बजे मैं आकर के जो है 11 बज गया, उधर ही लेट हो गया। मतलब गाड़ी से हम लोग गए थे, सेवा हुआ, फिर आए। क्योंकि सेवा बहुत इस वर्ष थोड़ा सा दिक्कत हो गई मुझे, नहीं ध्यान देने के चलते उतना। फिर भी क्या करें, थोड़ा सा संसार को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, सबके साथ है। हम सभी गृहस्थ संत हैं, तो बंधुओं इसी कड़ी में सब गुजर रहे हैं। और इसीलिए मैं शाम के सत्संग में भी बहुत कम जुट पाता हूँ। चाहे झारखंड का सत्संग हो, चाहे उधर का भी सत्संग हो, इसके लिए आप सब क्षमा करेंगे। तो सदगुरु चरणों में हम सब लगे हुए हैं। यही हमारा आपका परम सौभाग्य है। संसार किसे छोड़ने वाला है? किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम सबों को नित्य ही रोज ही जो है काल निगलते जा रहा है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखे कि नित्य पले पल निगलता काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा श्वास ओ श्वास विचार। श्वासों श्वास हमें विचार करना है
कि हमारा जो इतना समय द्रुत गति से बढ़ते जा रहा है कि हमें भान नहीं हो पा रहा है। बंधुओं, मैं जो है जब प्रचार क्षेत्र में जब जाते हैं, सेवा क्षेत्र में जाते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब साधन में उसी प्रकार से बैठते हैं तो साधना में भी हमारा जैसा शरीर का संगठन है, जैसा मेरा स्वास्थ्य है, उस प्रकार से हम साधना में बैठ पाते हैं। कुछ गुरु भाई ऐसे हैं जो साधना में बैठते हैं, उनके घुटने में दर्द है, कैसे बैठ सकते हैं? किन्हीं का कमर में दर्द है, वे कैसे बैठ सकते हैं? बड़ा सोचने वाली बात है कि यह ज्ञान इतना आसान है कि जिनको जिस आसन में बैठने में आराम मिले उसी आसन में बैठ करके साधन करना है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर वर्णन किए इन सभी बिंदुओं पर। आसन 84 कहा, श्रेष्ठ 4 3 माही, स्वस्तिको ग्रसिधासन, पद्मासन कहताही। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से आसनों के बारे में भी बताए। 84 प्रकार के आसनों का जिक्र किया गया है अन्य जगहों में भी, लेकिन उसमें श्रेष्ठ जो आसन है वह 3-4 ही आसन है। वह पद्मासन है, कमलासन है, वह स्वस्तिकासन है, इसी प्रकार से सिद्धासन है। तो बंधुओं, हमें जिस तरह से बैठने में सुविधा हो उसी आसन में बैठ करके हमें साधन करना है। तो साधना में भी व्यवधान उत्पन्न होती है। स्वामी जी लिखे साधना के बारे में भी कि साधन जो है सो एकाकी जगह में बैठ करके करना है, उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। हमारा आपका जो उम्र है वह काफी बढ़ते जा रहा है, द्रुत गति से हम भागते जा रहे हैं। तो संत श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं कि आज हम जो हैं संपूर्ण संसार को देख रहे हैं, ऊहापोह में बढ़ना ही चाहते हैं। मैं देख रहा हूं, दूसरे को देख रहा हूं, दूसरे के दोष को देख रहा हूं, और दूसरे को जो है बढ़ते हुए सिस्टम को देख रहा हूं। मैं सिर्फ शरीर को देख रहा हूं। स्वामी जी तो स्वरवेद के अंदर लिखे कि महल अटारी में रहे, तेल फुलेल लगाए, छत्रपति के झार को वायु लेता उड़ाए। स्वामी जी कितना स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों को जग जाना चाहिए, और जग भी रहे हैं, लेकिन और भी जगना है, और भी सेवा करना है, और भी सत्संग करना है, और भी साधना करना है, आगे बढ़ते ही रहना है। स्वामी जी महारथी की दर्जा दिए हैं, जो सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं। जब हम साधन पर बैठते हैं तो कैसे जो है मन सुरति को भटकाते रहती है। पूरा हिसाब किताब साधना के जो कड़ी है उसी में आता है। सर्वप्रथम उसे बड़ा हम सब मनन कर करके, विवेचन कर करके और मन को एकाग्र करते हैं, सदगुरु चरणों में प्रार्थना कर करके बार बार कि हे प्रभु, मुझे वह ज्ञान प्रदान कर दीजिए, अपने चरणों में मुझे पूर्ण रूप से 24 घंटे 8 पहर जो है मुझे रहने दीजिए। ऐसे ही प्रार्थना जो है हम सब करने में लगे हुए हैं। और सदगुरु की शक्ति जब कार्य करती है, हमारी चेतना जब धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगती है, सुरति जब हमारा गंतव्य की ओर अग्रसर होने लगती है, और मन प्राण के रहस्य को जब हम साधना के धरातल पर समझने लगते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। उस समय का जो वर्णन करना है
वह अकथनीय है। स्वामी जी लिखे स्वरवेद के अंदर, यनहद बाजा बाजता अक्षर सोर मचाए, अमिय बुंद झरिलाइया गगना महल घहराए। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से इन सभी वाद्य यंत्रों के बारे में भी वर्णन किए हैं। और जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं तो नहीं अघाते हैं, और भी जो है पढ़ें और भी पढ़ें, ऐसा ही इच्छा करती है। बंधुओं, हम सब इतना परम सौभाग्यशाली हैं कि इसे कहा नहीं जा सकता। संसार में मैं कई जगह ढूंढ करके देखा हूँ, जा करके देखा हूँ, कहीं भी इस प्रकार का ज्ञान जो है सो नहीं मिलता। स्वरवेद का ज्ञान कहीं है ही नहीं, और जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह कहीं नहीं है, सिर्फ विहंगम योग के पास है और कहीं भी नहीं है। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। योगाभ्यास काल जैसे स्वामी जी बताए कि गृही गृहस्थ साधन करे, कमरा एक एकांत, वासरे निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। एकांत कमरा में बैठ करके या बाहर खेत खलिहान में बैठ करके, जहां पर शांति ही शांति हो, वैसे जगह पर बैठ करके साधन करने के लिए स्वामी जी गृहस्थों को भी कहे हैं। स्वामी जी कहाँ कहे कि सिर्फ विरक्त साधन करेंगे। गृहस्थ जो हैं अपना घर में ही एक कमरा में बैठ करके साधन करेंगे, जहां पर एकांत हो, आवाज शोरगुल कम आता हो। यही तो स्वामी जी कहे। हाँ, साधना करने में पति पत्नी के बीच और घर परिवार के बीच, समाज के बीच कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई गुस्से जो है घुट घुट कर पीना पड़ता है। बंधुओं, एक दो विद्वानों के बारे में मैं थोड़ा सा कहूंगा। एक सुकरात थे। सुकरात के बारे में आप लोग जानते होंगे। सुकरात जी कुछ अपने शिष्यों को पढ़ाया भी करते थे और स्वयं जो है कुछ अध्ययन किया करते थे। और उनकी जब शादी वगैरह हो गई, उनकी जो धर्म पत्नी घर में आई, तो उनके लिए ख्याल ही बड़ा कम करते थे। और ये प्रकृति है, किसी को पति से दुख तो किसी को पत्नी से दुख, किसी को भाई से दुख तो किसी को जो है सो माता पिता से दुख, कई प्रकार के केवल दुख ही दुख है। तो उनके बारे में कहा जाता है, एक कहानी आती है कि एक बार सुकरात जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, बैठे थे और कुछ अपना लिख रहे थे बच्चों के बीच में ही। तो उनकी पत्नी जो है बहुत चिढ़ा हुई थी। वो आ करके और कही कि आप केवल जो है बस यही लिखते पढ़ते रहते हैं, इसलिए मिलाए थे। मुझे जो है मेरा है देखिए फटी हुई है, ये है वो है, कई प्रकार के बात बोली और जी सब सुने। अनकसा करके वो बहुत अजीज हो चुकी थी। उनके जो सुकरात जी बड़ा कम ध्यान देते थे और वो संसार के सेवा में, समाज के सेवा में और छात्रों के शिक्षण कार्य में और अपना अध्ययन में समय ज्यादा बिताते थे। लेकिन जैसे ही वो बैठे बच्चों के बीच में कि गुस्सा भरा और गुस्से भरा रोक नहीं सकी और नली का जो पानी था एक बाल्टी उठा करके सुकरात जी के माथे पर उड़ेल दी। और इसके बाद सभी जो बच्चे थे वो देखे तो एक स्टूडेंट उसमें से बोला कि गुरुजी, आप जो है ऐसी पत्नी को क्यों नहीं कुछ बोले। और वो सुकरात जी कहे कि चलिए आज जो है मैं समझ गया कि रहस्य क्या है। मैं तो समझता था कि गुस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही आता है, लेकिन महिलाओं को भी इतना बड़ा गुस्सा आता है। ऐसा मन में सोचे, वो कहे कुछ नहीं। एक स्टूडेंट बोलने का साहस भी किया
डांट दिए, कहे कि चुप रहो, देखो कहीं पानी है तो लाओ मैं आन लेता हूँ, आज मैं दोबारा कर लूंगा। आज तो तुम्हारे जो गुरु माता है मुझ पर बड़ी कृपा कर दी कि आज मुझे दोबारा स्नान करना पड़ रहा है, मैं दोबारा स्नान। सभी शिष्यों ने आश्चर्य हो गया, सोचा कि इतना बड़ा गलती कर दी और गुरु जी ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। तो इसी प्रकार से एडिसन के बारे में भी एक कथा आता है कि एडिसन जी क्या थे, वो क्या कि जो है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई किए थोड़ा, तो उनको जो है मन एकाग्र होने लगा, कुछ अन्वेषण कर रहे थे, खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। और उसी कड़ी में जो है को क्या था कि गांव घर के लोग जब उम्र हो गया आप शादी कर लीजिए, उनको जो है सो बहुत लोग कहने लगे, तो ध्यान बहुत कम करते थे। पुनः जो है उनको कुछ लोग घर के सदस्य कहे, माता पिता उनको कई लड़कियों को सुंदर सुंदर जो न्याय दिखा कहे कि आपको इन्हीं से शादी कर दिया जाएगा। अंत में जो है उनको एक जो है जो सुंदर कन्या उससे विवाह कर दिया गया। जैसे ही वो गए अपना जो भवन जैसे गए थी, तो पानी लेकर के गई, उनकी जो नवविवाहित जो पत्नी थी, जो कन्या थी, वो गई, तो वो पूछते हैं आपका परिचय, तो बड़ा अद्भुत बात हुआ। तो वो कही, अरे जो शादी हुआ था, शादी के लिए जो मंत्र पढ़े गए थे, जो संकल्प पत्र पढ़ा गया था, वही मैं विवाहिता आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है। फिर है उधर अपना क्या किए कि पानी रखवा दिए, पानी जो है उधर रख दी, कई दिनों तक वो करके भोजन रख दिया करती, वो खाते भी नहीं और अपनी जो अलमा की भांति रहा करते थे। अंत में हम जानते हैं कि उसी जो है अन्वेषण के अंतर्गत उन्हें बहुत प्रयास के द्वारा वो जो है ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। तो पढ़ते हैं कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, बाद में रेडियो टेलीविजन इत्यादि जो विस्तारीकरण किया गया, तो उनका जो है कानून रहा, जिसके चलते संपूर्ण संसार आज ग्रामोफोन माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा है। बंधुओं, इसी तरीका से जो हमारे सफल जी महाराज हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इस विद्या के ज्ञान धार को स्वयं में उतारी और उन्हें कहा कि मैं तो जिस ज्ञान का अनुभव किया मैं सह रहा हूं, वैसे तुम करोगे, साधन करोगे तो तुम जो है ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तो ऐसे ही हम लोगों को महापुरुष से सीख मिलती है, शिक्षाएं प्राप्त होती है कि देखिए, सोचिए, विचारिए, जो भी अन्वेषक है वही नामदेव जी महाराज कहे हैं कि स्व के विषय में कोई नहीं जानना चाहता, सिर्फ जो है दूसरे के दोष को देखने में लगा हुआ है। तो स्वामी जी लिखे कि ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोई, और देखो आप में कर सोय। जन्म कोई मिला अगुण ज्ञान निधान, बुरा नीच हम सम नहीं, हम गुण योग खान। अपने आप का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना ही हम सबका परम कर्तव्य है। इसी आदि शंकराचार्य जी कहे, स्व स्व रूप अनुसंधान विधीयते। अपने जो स्वरूप है, स्वरूप है, जो स्वरूप है उसका अनुसंधान करना ही, उसका करना ही तो भक्ति है। इसी बात को तो जो है सो आगे भी विविध महात्माओं ने हम सबों को संदेश है। स्वामी ने लिखा कि निज स्वरूप को देख ले, निज स्वरूप को देखा ले, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, जीवन जग कर रे। स्वामी बताए कि हे संसार के प्रिय आत्माओं, तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, जानो और उसको समझो। उसी के स्वरूप को देखना है और उसे देखने का जो कला है हमें सद्गुरु प्रदान किए हैं और वह सूरती के माध्यम से हमें देखना है। स्वामी जी कई जगह पर सूरती शब्द का प्रयोग करके शब्द प्रकाश के अंदर और स्वर वेद के अंदर
अन्य साहित्यों के अंदर स्वामी जी वर्णन किए हैं। स्वामी जी जो है सो आश्रम के कुछ शिष्य साधकों के लिए संत समाज का नियम बना रखे हैं। बंधुओं, उसमें से एक नियम ये भी है, मैं पढ़ा था, वो स्मरण पर आ रहा है कि बीजक निज भाष्य, चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या निज भाष्य और निज रचित स्वरवेद, ये 3 सदग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना सबका धर्म और परम कर्तव्य है। और इनको स्वामी जी क्यों कहे, इसमें किसी प्रकार का जो है, कहीं किसी प्रकार का कोई भी बात का जो है सो, कोई भी संस्थान के लिए, कोई भी मत संप्रदाय के लिए कोई विरोधात्मक नहीं है। वह आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वामी जी उसमें साफ लिखे, वेद के अंदर एक मंत्र आया, वेद के मंत्र यह आया, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। यहाँ पर जो है अथर्ववेद के अंतर्गत यह जो वाणी आया, स्वामी जी इसका भाष्य किए हैं कि मिला न बेहरा ऐसा पूरी, दृष्टिवंत रे अंधा मूर्ख का दूरी। एक शब्द बताए तो कहने का मतलब है, इसी प्रकार से स्वामी जी स्वरवेद के अंदर भी लिखे हैं, किसी का जो है पहुंच हो चुका है, उस ज्ञान तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो वह परमात्मा सदगुरु नजदीक है, हर घड़ी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। पर जो है उसे वही समझते हैं जो योग साधन करते हैं। बंधुओं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु की छाया में बैठ साधन, सेवा और सत्संग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानों का आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमारे आगे पास अनुभव भी जो शक्ति है वो सदगुरु ने दान की है के माध्यम से। और इसीलिए स्वामी जी एक फल लिखते हैं कि कोई सकार झगड़े निराकार कोई प्यारा, कोई अनहद कोई ज्योति बरावे, पंच शब्द कोई सारा प्यारे, अनुभव तत्व धारा प्यारे, अनुभव धारा प्यारे, अनुभव तत्व धारा। स्वामी जी बताए कि साकार विद्या पूरा संसार झगड़ रहा है कि आप तो मूर्ति पूजा करते हैं, कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। इसी प्रकार से कोई चमचू से देकर, कोई क्या क्या करके, स्वामी जी कहे कि वह तो अनुभव आधार है, पेश है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब, अनुभव गाम्य है, सूझत सूझ। तो यह अनुभवात्मक ज्ञान है। और अनुभवात्मक ज्ञान क्या है? अनुभवात्मक ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है। अनुभवात्मक ज्ञान जो है वह सूरत का ज्ञान है, वह निरति का ज्ञान है, वह जो है अक्षर का ज्ञान है, वह परम अक्षर का ज्ञान है। वही तो अनुभवात्मक ज्ञान है। जब हम अनुभवात्मक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो अन्य सभी ज्ञान ऑटोमेटिक हमें प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, संत जी के आदेशानुसार और सदगुरु कृपा से मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आइए हम सब सदगुरु नित्यानंद कबीर साहब जी द्वारा विरचित एक भजन में सदगुरु चरणों में समर्पित कर देता हूँ। छोटा सा भजन, इसके बाद मैं अपनी वाणी को सदगुरु चरणों में विराम दे रहा हूँ। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तीन के बीच छिपाना है, गगन की
ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बाना विधात नहीं तना, मारत बाना विधात नहीं तना। सदगुरु का परवाना है, गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। मारयो बान घाव नहीं तन में, मारयो बान घाव नहीं तन में। जिन लागा तीन जाना है, जिन लागा तीन जाना है। गगन की ओट निशाना है। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई संतो। जिन जाना तीना माना है, गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। तन की कमान स्वर का रोआ, शब्द बान ले ताना है। मारत बान विधात नहीं तना, मारत बान विधात ही तना। सदगुरु का परवाना है, गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तीन माना है। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। इन्हीं भजनों के साथ मैं सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय।